अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने जुनैद भाई हैं, वो वापडा में होते हैं, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, 3 क्वेश्चंस वापडा से रिलेटेड, जो काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलें, चलते हैं और जुनैद भाई से बात करते हैं और उनसे वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। उन क्वेश्चंस का क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अच्छा, आज मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जी जी। जो वापस से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मोस्टली लोगों को मुश्किल होती है अपने बिल्स उनके जब आते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स के लिए जाते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप काइंडली ये बता दें कि वो इंस्टॉलमेंट्स अगर उन्होंने करवानी है तो वो किन के पास जाएं, किन के पास अथॉरिटीज़ होती हैं इसकी? आपका सवाल बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको पता है कि मैं एज रेवेन्यू ऑफिसर मुझे साल होने वाला है रहीम खान में, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और इवन वो अक्सर गलत लोगों के हाथों पे चढ़ जाते हैं, जो कि उनसे पैसे भी ले लेते हैं एज ब्राइब के तौर पे, रिश्वत के तौर पे। तो आपको जो पहला सवाल है कि भाई यानी इंस्टॉलमेंट अगर करवानी हो तो किसके पास जाएं। देखिए, अगर आपने किस्तें करवानी है, किस्तों की ये तो नहीं है कि आप मंथली बेसिस पे आप करवाएंगे। यदि आपने लेकिन जब करवानी है, जब को आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने यूं करवानी है कि अगर आपका टोटल बिल अगर वो है 50,000 की रेंज में, यानी 50,000 की रेंज में, तो आप वापडा ऑफिस में जाएंगे तो उसकी पावर या तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है या तो आपके एसडीओ के पास है। अगर आपका बिल 50,000 तक है और वो 50,000 तक की अमाउंट हो और उसकी सिर्फ 3 किस्तें कर सकते हैं एसडीओ और रेवेन्यू ऑफिसर। अगर आपका बिल 50,000 से ज्यादा है, यानी 2 लाख तक का है, तो उसकी किस्त आपको जाना पड़ेगा अपने कंसर्न्ड एक्सियन के पास, वो उसकी 3 किस्तें कर सकता है। और अगर 2 लाख से ऊपर बिल है और 5 लाख तक बिल है, 5 लाख तक, तो उसकी पावर इंस्टॉलमेंट करने की वो है एससी के पास, वो उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स कर सकता है 5 लाख तक के बिल की। और अगर आपका मंथली बिल 5 लाख से भी ऊपर है तो फिर आपको अपने चीफ ऑफिस, यानी अगर आप मैपको के कंज्यूमर हैं तो आपको हेडक्वार्टर मुल्तान जाना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस डायरेक्टर के पास या सीईओ साहब के पास, वो उसकी इंस्टॉलमेंट करेंगे अगर आपका बिल 5 लाख से ऊपर है तो। सही है, चलें, शुक्रिया। और मेरा एक और भी क्वेश्चन था आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे उनके जब बिल्स आते हैं तो उन्होंने अपनी डेट भी एक्सटेंड करवानी होती है, तो उसका आप काइंडली मुझे प्रोसीजर बता दें। देखिए, उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जिस तरह मैंने इंस्टॉलमेंट का आपको बताया है ना, कि आरओ और एसडीओ 50,000 तक डेट बढ़ा सकते हैं सिर्फ 3 दिन की। सही है, यानी आपकी ड्यू डेट 14 थी, तो आप आरओ और एसडीओ के पास जाएंगे और आपका बिल अगर 50,000 तक है तो आरओ और एसडीओ उसकी 14 से 17 तक डेट आपके एक्सटेंड करेगा। और अगर 2 लाख तक बिल है तो वो एक्सियम 3 दिन डेट एक्सटेंड करेगा। और अगर वो 5 लाख तक है तो वो एससी करेगा कंसर्न्ड, उसकी ड्यू डेट 5 दिन के लिए उसकी डेट एक्सटेंड कर सकता है। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो फिर वही हेडक्वार्टर चीफ ऑफिस मैपको का जो है मुल्तान में, उधर जाना पड़ेगा सीओ के पास। सही है। और तीसरा और मेरा आज लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बिल्स आ रहे हैं उन पे काफी सारे टैक्स और एफपीए वगैरह लग रहे हैं, तो इसका क्या सीन है, इस तरह क्यों हो रहा है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूं तो स्पेशली इसी मंथ बहुत सारे कंज्यूमर मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि आपके जो हमारे जो बिल्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, जबकि हमने कम यूनिट चलाए हैं, तो इसका बिल कैसे ज्यादा आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि लोगों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। उसमें असल में ये है कि एक तो आपका जो बिल है वो करंट जो आपके वेरिएबल चार्जेस हैं वो लगते हैं। उसके अलावा जो टैक्सेस लग रहे हैं वो 3 टाइप के लग रहे हैं। एक तो आपका एफपीए लग रहा है फरवरी के बिल पे, यानी फरवरी के यूनिट्स पे, जो आपने फरवरी के महीने के यूनिट्स चलाए हैं उस पे आपका लग रहा है पर यूनिट 0.006 पर यूनिट, जो आपने फरवरी में, ये एज एफपीए लग रहे हैं। और दूसरा जो टैक्स लग रहा है वो भी एफपीए की मद में लग रहा है, जो कि अगर आपके जून और जुलाई में जो यूनिट चले थे कंज्यूमर के, उसके ऊपर पर यूनिट 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। सही है। और तीसरा टैक्स, एक तो एफपीए है 0.006 पर यूनिट, और एक है जो कंज्यूमर जून जुलाई में यूनिट चलाए हैं। सही है, ठीक है, और जून जुलाई में उनको जो यूनिट लगे थे उसका पर यूनिट 2 रुपए 75 पैसे। और तीसरा और आखिरी टैक्स वो ये लग रहा है वो है एडिशनल सरचार्ज के नाम से। सही है, वो है 3 रुपए 39 पैसे पर यूनिट। सही, ठीक है, तो ये 3 तरह के टैक्सेस मिलकर हमारा जो बिल है वो बढ़ा देते हैं। इसलिए कंज्यूमर बिल्कुल ठीक है, वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने यूनिट तो कम चलाए हैं, तो ये टैक्सेस मिलकर उसका सारा बिल जो है वो पाइल अप हो जाता है और वो इंक्रीज हो जाता है। सही है। तो थैंक यू सो मच। बस आज मेरे 3 आपसे ही मेन क्वेश्चंस थे।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनके जवाब दिए। Welcome. तो गाइस, आज हमारा ये व्लॉग था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए वापस से रिलेटेड तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच जुनैद भाई। कोई बात नहीं, वेलकम। चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।